अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। अच्छा भाई, डिक्शनरी क्या है ये हम देखते हैं। डिक्शनरी पाइथन के अंदर डिक्शनरी यूज होती है। अच्छा, डेली लाइफ में भी तो हम डिक्शनरी यूज करते हैं। डेली लाइफ में डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी क्या होती है? आ गया। तो आपके पास डिक्शनरी में पाइथन ही मैं लिखता हूँ तो क्या कहता वाला डिक्शनरी। तो मैंने पाइथन को सर्च किया डिक्शनरी में, तो ये देख लिए ये क्या बना जी, पाइथन। और पाइथन वर्ड हो गया, और इसका मीनिंग ये है। हमें यहाँ पे सीखना है कि डिक्शनरी में एक होती है की, ये पहली की हम इसे कहेंगे वर्ड, और मीनिंग होता है ना। भी वर्ड मीनिंग है, हम वर्ड मीनिंग की बजाय की कहेंगे। पाइथन एक की है और ये उसकी वैल्यू है। तो वैल्यूज मल्टीपल हो सकती है, एक वैल्यू हो सकती है। ये लीजिए, एक और भी वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यूज हो गई। तो डिक्शनरी क्या है? की एंड वैल्यू, इनके कॉम्बिनेशन को डिक्शनरी कहते हैं। तो हमने सीखा डिक्शनरी क्या है बिल्कुल बिगिनर लेवल से। क्या भी वर्ड मीनिंग यानी की एंड इट्स वैल्यू कलेक्टिवली नोन एज डिक्शनरी। डिक्शनरीज आर यूज टू स्टोर डाटा। देखो, डिक्शनरी में हमने डाटा ही वर्ड मीनिंग ही स्टोर करते हैं ना। यहाँ पर देखे, डिक्शनरी वैल्यू स्टोर करता है, बट फॉर व्हाई वैल्यूज आर यूज कहाँ पर? की एंड वैल्यू पेयर्स की शक्ल में। एक वैल्यू की होगी, वर्ड होगा, दूसरी वैल्यू होगी, मीनिंग होगी, दरमियान में एक कॉलन होगा। ऐसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डिक्शनरी कहते हैं। तो डिक्शनरी क्या है? इसमें ऑर्डर होता है। डिक्शनरी को हम चेंजेबल कर सकते हैं। हम इसमें डुप्लीकेट्स नहीं कर सकते। की एक होगी, वैल्यूज मल्टीपल भी हो सकती, सिंगल भी हो सकती है। तो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि हमने डाटा स्टोर करना है। डुप्लीकेट्स होंगे तो डाटा हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ओके जी। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम एक है तो हम उसकी वैल्यू बदल दें। ओके जी। इसमें ऑर्डर भी होता है। आप क्या, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इसमें सारे का सारा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक एग्जांपल ली है। सिंटेक्स इसका क्या होगा? इसमें करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखे, करली ब्रैकेट्स, ये जी करली ब्रैकेट्स। आपको याद होगा स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए यूज होती थी? स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए? हाँ बताएं भाई, बताएं बताएं बताएं। और दोस्तों याद है? लिस्ट के लिए। भाई बोलो। लिस्ट के लिए यूज होती थी। जी, ये लिस्ट के लिए यूज होती थी स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स आ गई। करली ब्रैकेट्स कहीं पे भी होंगी तो पाइथन क्या अंडरस्टैंड करेगा? पाइथन कहेगा उसमें एटलीस्ट एक पेयर होगा। एक साइड पे की होगी, दूसरी साइड पर उसकी वैल्यू होगी। जैसे देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये डिक्शनरी वेरिएबल, एक डिक्शनरी का नेम मैंने लिखा है। ये देखिए, डिक्शनरी वेरिएबल, डिक्शनरी का नेम। इसमें पहली की होगी, यानी जैसे एक वर्ड है की, और उसकी एक वैल्यू होगी, वैल्यू वन। वैल्यू टू भी हो सकती है, लेकिन उसको लिखने का अलग तरीका हो। इस तरह सेकंड की होगी, एक और वर्ड डिक्शनरी में। डिक्शनरी में एक थोड़ी वर्ड होगा, बहुत सारे वर्ड होंगे, और इसकी एक और वैल्यू हो जाएगी, एंड सो ऑन। आप इसमें एज मैनी एज यू वांट, इतनी वैल्यूज और इतनी की और इतनी वैल्यूज आप ऐड कर सकते हैं। तो कलेक्टिवली आपके पास क्या बन जाएगा भाई? दैट सिंपली इज नोन एज डिक्शनरी। लेट्स सपोज दैट ये मैंने डिक्ट वेरिएबल लिया और आगे मैंने करली ब्रैकेट्स लगाई, इसका मतलब है डिक्शनरी शुरू होगी। अच्छा देखो, मैंने इसको एक लाइन में नहीं लिखा ऐसे। पहले आप एक लाइन में लिखा करते थे, हमारे पास डाटा बड़ा हो गया ना, तो मैं आमने सामने नहीं लिखा, एक ऊपर लिखा एक को नीचे लिखा। और यहाँ पे आप बेसिक रूल नहीं बदलने, बोला क्या भाई? जब आप स्ट्रिंग लिखते हैं तो कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो ब्रांड, आगे मैंने कॉलन डाल दिया, ये वैल्यू है, इसे कहेंगे की। ब्रांड इज अ की एंड इट्स वैल्यू इज दिस सुजुकी। ठीक है, सुजुकी एक गाड़ी का आपको पता है ब्रांड नेम आ गया। इसके लिए डबल कोट क्यों लगाया? क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है। उसके बाद एक और की आ गई, मॉडल। अच्छा जी, मॉडल है तो कौन सा मॉडल? कोई मैंने मॉडल लिख दिया है आल्टो। अच्छा, कौन सा ईयर है? पर उसकी ये आपने इसी साल ही खरीदी है। तो ईयर तो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के गिर्द क्या होना चाहिए? और डबल कोट होनी चाहिए ना।
और आगे कॉलन और 2024। बताओ भाई, देखो इसके इर्द गिर्द मैंने एक डबल कोड या सिंगल कोड कुछ भी नहीं लगाया, वाई, क्योंकि ये तो की है। ओके जी। अब मैं अगर इसे प्रिंट करता हूँ, डिक्ट वेरिएबल, डिक्शनरी के वेरिएबल को ये प्रिंट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? ये सब कुछ सामने लिखा हुआ आ जाएगा, ब्रांड सुजुकी, मॉडल ऑल्टो, ईयर 2024। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, ये मैं एक फाइल लिख लेता हूँ, टेस्ट डॉट फाइल, इनसाइड सेव है। ये मैंने डिक्ट वेरिएबल ले लिया है। हाँ जी, इसको किससे, करली ब्रैकेट से शुरू करना है, ये ले, क्योंकि वेरिएबल्स इसमें और की और पेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, एक दफा मैं इसको ऊपर नीचे अलग अलग कर लूंगा, ये ले। ओके, आप डबल कोड या सिंगल कोड लगा लेते हैं, तो मैं जो ऑलरेडी किया उसी को करता हूँ मैं। क्या मैंने लिखा था, मुझे तो भूल भी गया। क्या था, ब्रांड था, ये किया आ गया, और ये उसकी वैल्यू, ये वैल्यू, इसके लास्ट पे आपने देखो भाई एक सिंगल कॉमा लगाया है। ये सिंगल कॉमा की वैल्यू पेयर को सेपरेट करता है, एक की और वैल्यू आ गया ना, इस पेयर को एक और की वैल्यू पेयर से सेपरेट करेगा। उसके बाद क्या था, ब्रांड के बाद मॉडल मैंने शायद लिखा था, मॉडल के बाद फिर मैंने कॉलन लगाया, और कॉलन लगाने के बाद मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था जी आल्ट। अच्छा, नया की वैल्यू पेयर लगाना है, हाँ जी लगाना है, लगाना है तो कॉमा लगाएं। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, तो ये डिक्शनरी वेरिएबल, देखते हैं भाई कैसे डिक्शनरी वेरिएबल आता है। ये मैंने रन कर दिया, तो देखो जो उसने लिखा था ना, वही उसने ईमानदारी से लिखा। ब्रांड को उसने कहा सुजुकी, मॉडल को ऑल्टो कह दिया, ईयर को 2024 कह दिया। जी बताइए भाई, ये आपके सामने मैंने प्रैक्टिकली करके दे दिया। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे जाएंगे। हाँ, और अब मैंने लिखा है एडिंग या अपडेटिंग या एडिटिंग वैल्यू ऑफ अ की कोई वैल्यू, की क्या होता है, वर्ड, और वैल्यू उसके मीनिंग्स हैं। ठीक है, आपने ना एडिट करना है या ऐड करना है। अच्छा, एडिट और ऐड का क्या मतलब होगा? एडिट का मतलब है ऑलरेडी कोई की वैल्यू है, ये ब्रांड है आपके पास, और ये ब्रांड क्या है, सुजुकी। आप कहते हैं नहीं सर मैं तो हुंडई लैसा, तो आप यहाँ पे सुजुकी को होंडा से एडिट कर देंगे, और एडिट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा ये सारे का सारा डाटा डिक्शनरी का। या अगर डाटा नया है तो ऐड हो जाएगा। दोनों का मेथड एक ही है भाई, बिल्कुल एक ही मेथड, एडिट भी उसी तरीके से और ऐड भी उसी मेथड से। फॉर एग्जांपल, मैं माइलेज, ये एक नया वर्ड है, ये की है, और फर्ज कीजिए माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर एक गाड़ी की, तो 20 उसकी माइलेज की वैल्यू है, तो ये की है ग्रीन में, और ये 20 उसकी वैल्यू है। ये मैं ऐड करना चाहता हूँ भाई, ऐड करना है तो क्या करेंगे, मैं देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वो डिक्शनरी लिखनी है जिसमें ऐड करना है। डिक्शनरी का क्या नाम है, डिक्शनरी का नाम है डिक्ट वेरिएबल, इसमें ऐड करना है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया डिक्ट वेरिएबल, तो ये स्मॉल डी लिखना है, इधर स्मॉल है तो इधर भी स्मॉल होना चाहिए। ये डिक्ट वेरिएबल आ, ओके जी। अब आप इसमें एक वर्ड, एक नई की ऐड करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं। मैंने क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइलेज लिखा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर लिखा, और इक्वल 20 लगा दिया। अच्छा, अब क्या होगा, ये कोड जाके देखेगा किसको, डिक्ट वेरिएबल को, और देखेगा जाके क्या उसके अंदर माइलेज नाम की है या नहीं है। चेक करें भला है या नहीं है। ये देखो भाई डिक्शनरी वेरिएबल, इसमें माइलेज नाम की है और नहीं है ना, तुझे तो बोलना नहीं, नहीं है। अगर नहीं है तो ये ऐड कर देगा, नई माइलेज की एंड पे लिख देगा और उसके सामने 20 लिख देगा। अच्छा, अगर फर्ज करो इसमें ऑलरेडी जैसे ब्रांड है या ईयर है, आगे माइलेज ऑलरेडी होता, तो अब इसने ऐड नहीं करना था, उसे एडिट कर देना था। माइलेज जहां भी लिखा होना था उसके सामने इसने 20 लिख देना था। तो अगर वो डाटा ना हो तो ये ऐड कर देगा, अगर वो डाटा ऑलरेडी हो तो ये उसे क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। सो बड़े ध्यान से
आपने ऐसे ना हो नई की आप ऐड करने के बजाय पुरानी की सत्यानाश हो जाए, तो बड़े ध्यान से हमें करना होता है। ओके जी, एक और वेरिएबल मैं ऐड करता हूँ, एक और की ऐड करता हूँ। ये देखो डिक्शनरी का नाम है डिक्ट वेरिएबल। ये देखो भी डिक्ट वेरिएबल, ये स्मॉल डी से शुरू हो रहा है, तो ये भी स्मॉल डी से होना चाहिए। हेलो जी, स्मॉल डी आ गया, डिक्ट वेरिएबल। ओके जी, अब सुजुकी की गाड़ियों में फेलियर क्या होता है? ये देखो मैंने एक फेलियर लिखा, ये नई एक की है, और की वैल्यू क्या है? उसमें एयर बैग्स ही नहीं होते। तो एयर बैग्स जो हमें एक्सीडेंट में हमारी जान को बचाएंगे, हमारी लाइफ सेविंग होते हैं, वो होते ही नहीं है। तो एयर बैग्स एब्सेंट। अब क्या करेगा, जैसे ये वाला कोड मैं रन करूंगा, ये फॉरन डिक्ट वेरिएबल के पास जाएगा और जाके पूछेगा यार तेरे पास क्या फेलियर ना की कोई की है या नहीं है। ये देखो डिक्ट वेरिएबल के पास गया, तो इसकी की ये वाली की है, लेफ्ट साइड पे कीज लिखी हुई है, राइट साइड पे उनकी वैल्यूज हैं। कोई फेलियर की है? भाई नहीं है ही नहीं है। और फेलियर वाली की नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, खुद से ऐड कर देगा और उसके सामने लिख दे एयर बैग एब्सेंट। और अगर ऑलरेडी यहाँ पे फेलियर वाली की होती, क्या मतलब, यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे अगर फेलियर की होती, ये उसे एडिट कर देता, एडिट करके आगे वही लिख देता कि एयर बैग्स आर एब्सेंट, एयर बैग्स एब्सेंट। बात समझ आ गई है? तो एडिट करने का भी वही तरीका और ऐड करने का भी वही तरीका, और जो कि खतरनाक बात भी हो सकती है, हमारा डाटा खराब हो सकता है। किसी को कंफ्यूजन है बता दो। सर इस पे एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम किस तरह ऐड जी करेंगे किसी चीज को? जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात पूछी है, शाबाश। इसमें ना इंडेक्स नहीं होता, ये की और वैल्यू का पेयर है। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती, ये याद रखना है। ठीक हो गया? इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं है। इसमें क्या है, इसमें की है, और की यूनिक होती है, ये नहीं होगी। यानी एक ब्रांड है ना, सुजुकी, आप दोबारा से कहीं ब्रांड नहीं लिख सकते। इसी ब्रांड के आगे सुजुकी, हुंडा, जो मर्जी लिखना चाहे लिख लें, लेकिन ब्रांड फिर से नहीं की लिख सकते। तो की एक यूनिक स्ट्रिंग है, या यूनिक नंबर हो सकता है, यूनिक फ्लोट हो सकता है, कुछ भी यूनिक होगा। इसका मतलब है इसे अब आपने सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको की का सहारा लेना पड़ेगा। ये इंडेक्स्ड नहीं है, नो इंडेक्सिंग इज रिक्वायर्ड। जी, शाबान ने पूछा सर एक से ज्यादा वैल्यू होगी? जी बिल्कुल होगी, आगे कहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। जी, कोई कंफ्यूजन है तो बता दे। और क्वेश्चन बताएं। देखो कितना अच्छा उसने बताया था, मेरे जहन में नहीं था कि ये मैंने आपको बता दूं इंडेक्सिंग वाला। तो 0 1 2 इसकी इंडेक्सिंग नहीं होती। तो सर इसका मतलब है कि हम जैसे लिखा हुआ अपने ब्रांड और मॉडल, इनके दरमियान में हम कोई पेयर की और वैल्यू पेयर ऐड नहीं कर सकते इनके दरमियान में, या इस तरह से? आप अपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये अपना ऑर्डर मेंटेन रखती है ओवरऑल। ओके सर, ठीक हो गया। हाँ जी, और कोई कंफ्यूजन? ओके जी, अब मैं प्रिंट करूंगा ना डिक्शनरी वेरिएबल, तो इसमें ये दो वैल्यूज फर्दर ऐड हो सकती है। वे दो वैल्यू फर्दर ऐड हो जाएंगी, ईयर के बाद ये दोनों आ जाएंगे। तो ये देखें, ईयर के बाद क्या आ गया, मैंने ग्रीन में लिखा है, ये माइलेज 20 आ गया, और फेलियर आ गया एयर बैग्स आर एब्सेंट। तो अब इसी को आप लिख लेते हैं, कहाँ पर लिख लेते हैं, मैं शेयर करता हूँ आप, यार। ओके, मैं प्रिंट बाद में करवाता हूँ, पहले मैं इसे एडिट करता हूँ। ये देखिए जी, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, मैंने जो ऑलरेडी लिखा था मैंने उसी को एडिट कर रहा हूँ। ये देखें, डिक्शनरी वेरिएबल, और वेरिएबल के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, जो नया मैं की ऐड करना चाहता हूँ वो मैंने की इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट लिखी है, और ये 20। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, भला क्या? अब कहेंगे सर ऊपर आपने करली ब्रैकेट लगाया है, नीचे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, अभी तो आपने बताया था डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट होता है। जी, डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट होता है ना, और स्लाइसिंग के लिए थोड़ी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिक्शनरी वेरिएबल में कुछ ऐड करना है, आपने जहां पर भी करना है स्क्वायर ब्रैकेट ही हम यूज करते हैं। आप लिस्ट में भी आपको पता है हम वहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट करते थे, डिक्शनरी में भी आपने जब ऐड करना है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट से करना है।
ठीक है, और आगे वाली है 20। एक और भी थी आई थिंक, तो मैं दोबारा से लिखता हूँ डिक्ट वेरिएबल, और इस डिक्ट वेरिएबल के अंदर मैंने फेलियर लिखा था कि पाकिस्तान में हमारी गाड़ियों का फेलियर क्या है, इतनी इतनी महंगी गाड़ियां हैं और उनमें है कुछ भी नहीं, ये फेलियर लिखा मैंने। और इक्वल टू क्या लिखूं मैं लिखूं एयर बैग्स एब्सेंट। बताएं मैंने क्या गलती की। डबल कोट्स। जी बिल्कुल सही, डबल कोट्स नहीं लगाए थे, इधर नहीं लगाने क्योंकि वो तो एक है ही इंटीजर। अब मैं ऐसे ऐड, अब मैं देखता हूँ तो वो देखिए भाई क्या हो गया, उसने कुछ किया भी है कि नहीं। माइलेज और फेलियर दो की और उसकी वैल्यूज आ जानी चाहिए, देखें जी, माइलेज 20 आ गया और फेलियर एयर बैग एब्सेंट आ गया। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा आप देखिए भाई, मैं ना एडिट करता हूँ, अपडेट नहीं करता। मैं कहता नहीं यार मुझे ना सुजुकी नहीं पसंद। अच्छा, तो क्या करूं मैं, नहीं पसंद तो मैं चेंज कर देता हूँ, डिक्ट वेरिएबल, ये लीजिए, तो ब्रांड ऑलरेडी आ गया, ये ब्रांड। तो मैं चेंज करना, मैं अब देखो ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये देखो ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो सुजुकी लिखा हुआ है। सर नहीं पसंद तुम्हें सुजुकी, ते ना लो तुसी, ये लो जी, मैंने अब हुंडा लिखा। अब आप बताएं भाई क्या करेगा, वो ऐड करेगा नहीं भाई, अब वो एडिट कर देगा। अब वो ऑलरेडी डाटा को अपडेट कर देगा। वो इस सुजुकी की जगह की वैल्यू यहाँ पे यूनिक है, की यूनिक होनी चाहिए, वैल्यू यूनिक नहीं होनी चाहिए। यूनिक हो या नो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ब्रांड एक बार है दोबारा ब्रांड नहीं लिख सकते, लेकिन ये वैल्यू सुजुकी है, चाहे हर जगह सुजुकी लिख दे कोई मसला नहीं। अब मैं दोबारा से इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके जी, ये देखें भाई, सबसे पहले ब्रांड में सुजुकी था, उसने हुंडा कर दिया। अब बात समझ आ गई ना, ठीक है, उसने उसे अपडेट कर दिया, एडिट कर दिया। ओके जी, आपको एडिट भी पता चल गया, अपडेट भी पता चल गया। की वैल्यू की एक्सेस कैसे लेंगे, क्या मतलब, आपके पास जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में माइलेज एक की है और अगर इसकी वैल्यू 20 है, आपने कैसे एक्सेस करना है माइलेज की उस की को, आप कैसे फाइंड करना चाहते हैं, आप कैसे रिट्रीव करना चाहते हैं। भाई याद रहे इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। भाई इंडेक्सिंग किस में थी, वो किस में थी, लिस्ट में थी ना, वो लिस्ट में होनी है। यहाँ पे यूनिक कौन है, की यूनिक होती है और आपने की से ही उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं माइलेज को फाइंड करना चाहता हूँ, व्हाट शुड आई डू, इट्स वेरी सिंपल, जो पहले काम किया था वही आपने किया। देखो बाद में इक्वल लगा के आपने कुछ किया था, भाई इक्वल वाला हिस्सा खत्म कर दें तो हम वैल्यू रिट्रीव कर लेंगे। तो हाउ वी आर एबल टू रिट्रीव द वैल्यू, बस सिंपली डिक्शनरी वेरिएबल लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट, और अंदर की वैल्यू लिख के ही लिखनी है, और की आपको पता है यूनिक ही होगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ये माइलेज, और मैं इसी को प्रिंट कर देता हूँ, ये देखें, इसी को मैं प्रिंट कर दिया, इसकी गिर्द प्रिंट लिख दिया, इसकी गिर्द प्रिंट लिखा मैंने, और ये ली, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइलेज 20 थी। अच्छा एक ये तरीका है, दो मेथड हैं इस वैल्यू को हासिल करने के। एक मेथड अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये बता दिया, एक गेट मेथड इसे कहते हैं, हम इसे एक गेट मेथड कहते हैं। गेट मेथड हम बहुत ज्यादा यूज करते होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये भी बता दूं आप। अच्छा गेट मेथड डिक्शनरी में कैसे आप डाटा को रिट्रीव करने के लिए ले सकते हैं, देखो भाई, पहले आपने डिक्शनरी लिखनी है, उसके बाद डॉट गेट लगा देनी। डिक्शनरी लिखेंगे, यहाँ पे डिक्शनरी क्या है, डिक्ट वेरिएबल है, उसके बाद आप क्या लगा देंगे, उसके बाद आप डॉट गेट लगा देंगे, और पेरेंथीज के अंदर आप क्या लिखेंगे, वो की लिखेंगे जिस की मदद से अपने डाटा को हासिल करना है। वी हैव टू प्लेस एग्जैक्टली द डेट की, लाइक वी हैव टू रिट्रीव द वैल्यू फॉर द की, एंड द की इज द माइलेज। So simply writing the mileage here, we will be able to retrieve the value of that key. अब यहाँ पे माइलेज ले लिया आपने,
और माइलेज की गिर आपने ना सिंगल कोड या डबल कोड लगानी है। आप सिंगल लगा लें या डबल लगा लें, एक ही बस लगाएं। तो ये मैंने पीछे डिक्शनरी लिखी, ये डिक्शनरी कहाँ से आ गया, ये आ जाएगा डिक्ट वेरिएबल, ये डिक्ट वेरिएबल आ गया, डॉट गेट और आगे माइलेज। तो इसका रिजल्ट भी 20 आएगा, दोनों का रिजल्ट 20। तो दो मेथड है हमारे पास वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, दो मेथड है हमारे पास वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, डाटा रिट्रीव करते हैं। डाटा रिट्रीव करने के मैंने आपको बताया दो मेथड हैं। सबसे पहले क्या है, आपने डिक्शनरी का वेरिएबल लगाना है, आगे आपने क्या लगा देना है, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो स्क्वायर ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली वो सारी पॉसिबल कीज शो कर रहा है। तो VS कोड हमारे लिए बड़ी आसानी कर रहा है। आप क्या रिट्रीव करना चाहते हैं, ब्रांड देखना चाहते हैं, तो ये आपके पास डिक्शनरी वेरिएबल ब्रांड। अच्छा अब देखो, अगर मैं इक्वल लगा के ये लिख दूं तो बता सकते हैं क्या होगा? अब क्या होगा बताएं भला। ई की वैल्यू एडिट हो जाएगी। जी बिल्कुल एडिट हो जाएगी। और अगर मैं इसे इक्वल के बाद एम्प्टी छोड़ दूं तो अब क्या हो जाएगा, अब डाटा रिट्रीव हो जाएगा। आप इसे इनसाइड भी ब्रैकेट लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट, प्रिंट लगाना है ना हमने, ये देखिए जी प्रिंट आ गया, प्रिंट डिक्शनरी वेरिएबल ब्रांड। अब मैं इसे प्रिंट करता हूं तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आ जाता है। ये देखिए डाटा क्या आ गया, सुजुकी आ गया। दूसरा मेथड मैंने बताया है, ये आपको पता चल गया। ओके जी, दूसरा मेथड क्या था, हाँ जी डॉट गेट मेथड। डॉट गेट मेथड का सिंटेक्स किसी को आता हो तो बता दे, भाई बोलो ना। सबसे पहले डिक्शनरी वेरिएबल, फिर क्या वेरिएबल में लिखना था, डॉट गेट डॉट गेट डॉट गेट स्मॉल ब्रैकेट्स। अब क्या लिखना है इसमें, भाई बोलो ना की लिखी जी। तो यहाँ पे ई का की नहीं। लिखेंगे, तो सिंगल कोड या डबल कोड आप कुछ भी लगा सकते हैं। या ये आपके पास मैंने ब्रांड लिख, ठीक हो गया। इस सारे को प्रिंट करना चाहते हैं आप, ये मैं प्रिंट कर लेता हूं। तो ये डॉट गेट मेथड है, ये देखेंगे डॉट गेट मेथड से भी क्या रिजल्ट आ गया, वही सुजुकी आ गया। So how many methods we have to retrieve a data from the dictionary? The two methods are available. Deleting the value of a key using del. अच्छा अब जब वैल्यू डिलीट कर रहे हैं ना आप, तो की भी डिलीट हो जाएगी, की कोई इंतजार नहीं करेगी अपनी वैल्यू का। आप वैल्यू डिलीट करेंगे ना तो की बेचारे की वैल्यू ही ना रही, तो की कहाँ रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो इसका मेथड बड़ा सिंपल है, वो है डेल में, ये DEL डेल, सिंपली डेल लिख देना आप। आपने डेल लिखना है और डेल के बाद आप क्या लिखेंगे, डेल में, ये जी डेल एक मेथड है ना इस, तो मेथड्स के आगे आपको पता है हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, ये डेल मेथड है। इसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या लगाएंगे, डिक्शनरी लगाएंगे और डिक्शनरी की लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डिक्शनरी की लगाएंगे, डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट और की। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आ गया डेल मेथड। मैंने डेल लगा दिया। आप इसके ऊपर सबसे पहले डिक्शनरी वेरिएबल देखते हैं, डिक्ट वेरिएबल, ये आपके पास आ गया है। डिक्ट वेरिएबल के बाद अब आप देख लें ऑटोमेटिकली इसने शो कर दिया क्या करना है, यार ये। अब डेल वेरिएबल क्या करेगा, डिक्शनरी वेरिएबल में से ईयर को रिमूव कर दे। अब दोबारा से यहाँ पे प्रिंट कर लें, प्रिंट कर लें डिक्शनरी वेरिएबल, ये देखिए इसमें से उसने डेल कर दिया, ईयर को डेल कर दिया, डिलीट कर दिया। देयर आर सो मैनी अदर मेथड्स दैट वी कैन एम्प्लॉय ओवर द डिक्शनरी। मैं आपको चंद एक बताता हूँ जो जरूरी है, ठीक। अच्छा अब ये देखिए, ये मैंने चंद मेथड्स और लिखे हैं। पहला क्या है, डिक्शनरी डॉट क्लियर। इसे क्या करेंगे, पहले डिक्शनरी लिखेंगे और फिर क्लियर। ये क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट्स डिक्शनरी में से रिमूव कर देगा और डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा, सारे ही एलिमेंट्स निकाल देगा। अगर आपने कॉपी करना है तो डॉट कॉपी लगा देंगे, पहले डिक्शनरी लिखेंगे आप,
जो हमारा डिक्ट वेरिएबल था वो डॉट कॉपी करेंगे, ये रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न का मतलब है हमें वापस क्या करेगा, उसकी कॉपी दे देगा। डॉट गेट मैंने आपको अभी बता दिया, उसके अंदर की लिखेंगे और वो एक स्पेसिफाइड की और उस की के करस्पॉन्ड वैल्यू दे देगा। अच्छा अब ये भी देखें, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज आ गया। अगर आप ये करें तो सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा सम टाइम ना हमें ये भी यूज करना पड़ता है, तो डिक्शनरी हैज अ की, अगर कोई पर्टिकुलर की डिक्शनरी में यानी डाटा में अवेलेबल है कि नहीं, ताकि वो ओवरराइट ना हो जाए, तो हम क्या लिख लेंगे, डिक्शनरी आगे डॉट हैज अंडरस्कोर की। और जिसको कंफर्म करना चाहते हैं क्या वो डाटा में एग्जिस्ट है कि नहीं, जैसे आपको पता है आप सर्च में यूज करते होते हैं कि डाटा सर्च करते हैं ये की वैल्यू है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा यस या नो में। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आ जाएगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर वो की डाटा के अंदर एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज फॉल्स। इसमें एक मेथड मेरे ख्याल में मैंने छोड़ दिया है, मैंने लिखा है डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज को शो करेगा। तो सारी कीज को शो करने के लिए क्या करेगा, वो भी इधर ही नीचे लिख लेता हूं मैं। वो आपने क्या करना है, डिक डॉट कीज, ये ले, ये क्या करेगा, सारी वैल्यू कौन कौन सी कीज को रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल कीज। तो ये सारी कीज की लिस्ट को रिटर्न कर देगा। आप कीज भी सारी ले सकते हैं और लिस्ट भी ले सकते, वैल्यूज भी ले सकते हैं, ये इनमें कोई कंफ्यूजन बता दें। ओके जी, अब जो भी हमने किया ना हम इसको कुछ ना कुछ अभी यूज करेंगे। अभी हम निस्बतन थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक छोटे से प्रोग्राम से, कल हम डिक्शनरी का थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। और मल्टीपल वैल्यूज कैसे आप ऐड कर सकते हैं वो भी साथ में बताऊंगा। मैं यहाँ पे ना ये ऑलरेडी भी अब मेरे आई थिंक मैंने पहले भी आपको ये करवाया है या असाइनमेंट दी होगी, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे शक है कि मैंने किया होगा। एक ग्रेडिंग सिस्टम फॉर द स्टूडेंट, ग्रेडिंग सिस्टम लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। हम ना अब इसे डिक्शनरी की मेथड से करेंगे, हम मोर प्रैक्टिस लिख लेता हूँ, ये लीजिए स्टूडेंट का डाटा। तो भाई मुख्तलिफ स्टूडेंट है हमारे पास। शबान कितने नंबर आए पुत्र तेरे, 90 आ जाते थे। लीजिए ये मैंने ना आपके सामने डिक्शनरी की फॉर्म में इसका डाटा लिख दिया। अब हम ना यहाँ पे कुछ रूल्स असाइन करते हैं। रूल्स क्या है हमारे, ओके जी, नई बात। सबसे पहले ये तो हमारे पास डाटा है डिक्शनरी की फॉर्म में, हम चाहते हैं इस डाटा को एक और डिक्शनरी के अंदर स्टोर करें लेकिन अपनी मर्जी से। जिसके मार्क्स 90 से ज्यादा मैं लिखूं कि वो आउटस्टैंडिंग है, जिसके 80 से ज्यादा है मैं वो लिखूं वो एक्सीलेंट है, और जिसके स्कोर 70 से ज्यादा है मैं लिखूं वो गुड। ठीक है, इसके मुताबिक एक नई लिस्ट, एक नई डिक्शनरी बन जाए। ओके जी, अब मैं एक नई डिक्शनरी बनाता हूँ, ये मैंने न्यू डिक्ट कह देता हूँ, न्यू डिक्शनरी। ये जी न्यू डिक्शनरी आ गई। अब न्यू डिक्शनरी में हमें ऐड करना है, बताएं भाई ऐड करने के लिए डॉट अपेंड यूज करते हैं ना, जरा बताइएगा मुझे। ऐड करने के लिए डॉट अपेंड यूज करते हैं ना, करेंगे यहाँ पे हम, आए बोलो ना, हाँ नहीं सर, नहीं हाँ या करेंगे। ना में नहीं बताओ। करेंगे जी जी, सर, नहीं करेंगे यहाँ पे। जी ये डिक्शनरी कर रहे हैं हम, वो लिस्ट में हम डॉट अपेंड कर रहे थे, यहाँ पे हमें डिफरेंट मेथड है। ओके जी, तो नई डिक्शनरी है, लेकिन मैं ना उससे पहले आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ना अभी मैं ये बना नहीं रहा, मैं इसमें ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। मैं पहले एक फॉर लूप चलाता हूँ उसमें, फॉर लूप फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट एक वेरिएबल है। ये देखो ना यहाँ की क्या है, की है स्टूडेंट का नेम और वैल्यू क्या है उसके मार्क्स। तो मैंने लिखा है फॉर स्टूडेंट किसके अंदर, इन स्टूडेंट कोर्स, ये लीजिए
मैं स्टूडेंट ले रहा हूं एक डिक्शनरी के अंदर और डिक्शनरी है स्टूडेंट्स को, मैं इसमें फॉर लूप रन कर देता हूं। तो मैं ही पहले प्रिंट करता हूं आपके सामने स्टूडेंट, तो क्या रिजल्ट आता है चेक करते हैं। ये देखिए जी, ये क्या आया, की आई है या वैल्यू आई है, बताएं मुझे सर की आई है की। जी। ई आई है। उन सब की कीज आ गई हैं, यानी स्टूडेंट्स के नेम आ गए। तो ये स्टूडेंट क्या शो कर रहा था, ये की शो कर रहा था, क्या ये वैल्यू शो कर रहा था? भाई नहीं, ये तो की शो कर रहा था। वो ऐसे ही है ना। अच्छा जी, जी सर। ओके जी। मैं अब इस प्रिंट को खत्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर पहले आपको कुछ समझाया था, ये है की, और की क्या है, ये वैल्यू 92 इज दी वैल्यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, मुझे की नहीं, मुझे तो वैल्यू चाहिए। अच्छा, वैल्यूज किसकी चाहिए, स्टूडेंट स्कोर्स की चाहिए ना, इसके अंदर है। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट स्कोर यानी डिक्शनरी लिखूंगा। ओके जी, ये स्टूडेंट स्कोर एक डिक्शनरी है, मुझे क्या इसमें से वैल्यू को रिट्रीव करना है। अच्छा, किसकी लेनी है मैंने, मुझे शाबान की वैल्यू लेनी है 92। और शाबान क्या है, फॉर लूप में शाबान किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, बताओ भाई। तो शाबान है, बोलता नहीं हो यार। स्टूडेंट से सर। जी, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स तो इधर है। तो ये देखो भाई, एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल स्टूडेंट लिया था, ये स्टूडेंट है की, जो कि शाबान है, अली रजा है, अमजद है, नजम है। तो ये स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट की वैल्यू। तो सारे स्टूडेंट अगर मैंने बात करनी हो, सारे के सारे स्टूडेंट, तो सारे स्टूडेंट तो स्टूडेंट स्कोर के अंदर है, तो ये सारे स्टूडेंट आ गए। लेकिन सर, सारे स्टूडेंट यानी स्टूडेंट स्कोर के तो दो हिस्से हैं, एक की है और एक वैल्यू है। मुझे वैल्यू लेनी है, लेकिन यूनिक क्या है, और यूनिक इसमें शाबान यूनिक है ना। आपको बताया यूनिक की होती है, वैल्यू थोड़ी यूनिक होगी। वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, दो बंदों का भी 92 हो सकता, क्या बता, मैं नलायक से लायक हो जाऊं तो मेरे भी 92 हो जाए। ये लें जी, तो वैल्यूज तो दो की भी सेम हो सकती है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं एक्सेस करूंगा, यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ। ये देखिए, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने एक छोटा सा कोड लिखा। आपको ये क्या रिट्रीव करेगा, ये कौन सी वैल्यू हासिल करेगा, ये वैल्यू हासिल करेगा किसकी, हर स्टूडेंट की। स्टूडेंट क्या था, की था, और की किस पे, स्टूडेंट स्कोर में। ओके जी, अब मैं वैल्यूज प्रिंट करता हूँ, देखते हैं वाला अब क्या होता है। ओके जी, उसने ना वैल्यू यहाँ पे एक प्रिंट की है, ये फाइव वैल्यू। अब आप मुझे कोई बता सकता है भला, क्या ये वैल्यू 50 क्यों आई है, बाकियों के साथ क्या दुश्मनी थी उसने मेरे नाम के साथ, क्यों मुझे मेरी वैल्यू क्यों लिखी, बाकियों की क्यों नहीं लिखी, बताएं जी। गलत बोला करें, कब मैंने कहा सही बोले। सर ये आपने प्रिंट लास्ट में फॉर थी, लूप से आपने बाहर लगाया। प्रिंट, ये बिल्कुल सही, मैंने ना फॉर लूप को एग्जिट करके लगाया था। ये देखो, फॉर लूप एग्जिट कर दिया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर लूप एग्जिट कब होता है, लास्ट वाले पैरामीटर के बाद, इसके बाद एग्जिट होता है ना, तो बस वही होगा। अब अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, तो अब क्या सारी वैल्यूज आ जाएंगी, हाँ ये सारी आ गई जी हैं, सर, वेरी गुड, सारी आएंगी। ये आ गई, सबको पता चल गया। ओके जी, अब अगर मैं एक और काम कर दूं, क्या भला मैं और क्या काम करूं है, हाँ याद आया, मैं स्टूडेंट ही ना लिख दूं यहाँ पे, ले जी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख देता हूँ। तो दो वेरिएबल मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ,
बताएं भी दो वेरिएबल लिखने हैं तो दो मेथड थे, एक ये कॉमा एज ए सेपरेटर यूज करें और एक एफ स्ट्रिंग यूज करते थे। तो आप जो मर्जी लिख लें, एफ स्ट्रिंग करनी है तो एफ कर, लेकिन चलो अब ऐसे ही मैं चलाता हूँ। अब क्या आएगा, स्टूडेंट भी आ जाएगा और वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन। लीजिए, उसने सारे का सारा डाटा मुझे दे दिया, ये इस सारी डिक्शनरी को। पता क्या चला, हमारी मर्जी है, हम डिक्शनरी में से जो मर्जी डाटा लें। अगर हमें सिंपली की चाहिए तो हम फॉर लूप लगा लेंगे और जो यहाँ पे वेरिएबल होगा वो की दे देगा। अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वी हैव टू फेच द वैल्यू, कहाँ से, फ्रॉम द स्टूडेंट स्कोर, किसी यूनिक पैरामीटर से। पहले यूनिक पैरामीटर इंडेक्स होता था, लेकिन अब की बार यूनिक पैरामीटर यहाँ की है, और की हेयर इज द स्टूडेंट। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। तो सब ओके है, अब बनाए हम। जी सर। ओके, मैं वैल्यू को ना स्कोर कर देता हूँ, जरा आसानी समझना आसान हो जाएगा ना हमें, क्योंकि हमें स्टूडेंट के स्कोर चाहिए ना। तो ये सारे 92 70 स्टूडेंट के स्कोर है। ओके जी, अब वही काम जो आपको ऑलरेडी आता है, मुझे वही काम दोबारा से करना है। मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या भाई, एक इफ कंडीशन लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इफ कंडीशन में सबसे पहले स्कोर क्या होना चाहिए, अगर स्कोर ग्रेटर देन 90 हो तो बताएं क्या होना चाहिए, जरा मुझे बताइएगा। ग्रेटर देन 90 पे आउटस्टैंडिंग कहा था, ये देखिए ग्रेटर देन 90 पे आउटस्टैंडिंग। मुझे लिखने का तरीका कोई समझा दे, मैं चाहता हूं नई डिक्शनरी में लिखा जाए। मैंने अभी आपको ऐड करने का मेथड बताया, डॉट अपेंड नहीं यूज होना। जी, कोई बताएगा मुझे कैसे हम डाटा ऐड करते थे, अभी थोड़ी देर पहले किया था। उसका सिंटेक्स क्या था, सबसे पहले डिक्शनरी लेते थे, फिर क्या करते थे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लेते थे, फिर इक्वल लगाते थे, और जो वैल्यू ऐड करना चाहें वो लिख देते थे। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, डिक्शनरी। डिक्शनरी कौन सी थी, डिक्शनरी है स्टूडेंट स्कोर सा। बताएं मैंने गलती क्या की, जल्दी से बता दें। भाई बोलो ना, चले नहीं बोलना तो ना बोलो। सर न्यू डिक्शनरी नहीं आएगी? जी जी बिल्कुल, मैंने ये करूंगा, इससे क्या होगा, कोई बता सकता है इससे क्या प्रॉब्लम क्या होना है। जो मैं भी कर रहा हूँ आपके सामने किया है ना, आपको पता है ये मैंने सही नहीं किया, तो इससे क्या नुक्स क्या आएगा। इससे जो ऑलरेडी डिक्शनरी बनी है उसमें पुट हो जी, जाएगी। इसमें डाटा ऐड हो जाएगा ऑलरेडी में, और अगर ऑलरेडी में वो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता हुआ तो आपको पता है वो अपडेट हो जाएगा, रिप्लेस होके नया पैरामीटर आ जाएगा। और अगर ना हुआ तो नई एंट्री ऐड हो जाएगी। लेकिन सर हमारे पास तो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, शाबान अली रजा, इनके सामने 92 78 इसकी जगह आउटस्टैंडिंग लिखा जाएगा। सर हमें पुराने डाटा को नहीं छेड़ना, वो तो हमें रखना है ना पास, हमने उसकी कॉपी थोड़ी बनाई है, हमें नई डिक्शनरी में ये सब कर देना है। तो ओके जी, मैं इसे न्यू डिक्शनरी कर देता हूं ताकि ये डाटा न्यू डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो जाए। अब एलिफ लगाता हूं, और अब स्कोर क्या आ जाएगा, स्कोर 80 होना चाहिए। लेकिन अगर मोर देन 80 हो तो मोर देन 80 के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं सर, एक्सीलेंट होना चाहिए। ये लीजिए एक्सीलेंट आ। अब उसके बाद तो एक और एलिफ आएगा, आउटस्टैंडिंग भी हो गया, एक्सीलेंट भी हो गया, और ये अब स्कोर 70 वाला गुड होगा, तो एक और एलिफ आना चाहिए। अगर इसका स्कोर कितना हो जी, ग्रेटर देन 70 हो, अब क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग की बजाय गुड करना है। अब कोई बताएगा अब मैंने क्या करना है। नाउ दैट्स द पॉइंट फॉर यू, व्हाट शुड आई डू।
एल्स जी बिल्कुल सही। अब हमें एल्स करना है। जब सारे हो जाएंगे ना, लास्ट वाला एल्स पे आता है, उसके लिए एलिफ नहीं लगाना हमें, हम एल्स पे आ जाएंगे। ओके जी, एल्स पे आ गए। तो मुझे कोई एल्स कंडीशन बता देगा? स्कोर तो नहीं लिखना, अब मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखूंगा? वही लिखेंगे और एंड पे फिर जी वही लिखेंगे, लेकिन एंड पे मैं क्या लिखूंगा? मैं फेल लिखूंगा। सही है स्टूडेंट पे। ओके जी, अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने फॉर लूप को एग्जिट किया, मुझे एंड रिजल्ट चाहिए। और कौन सी प्रिंटिंग मैंने करनी है? मुझे डिक्शनरी फाइंड करनी है, कौन सी नई वाली डिक्शनरी, उसे प्रिंट करना है। प्रिंट करते हैं, भला क्या आता है, कुछ तो आएगा ना। अब जरा इसे समझें क्या कहता है। देखो उसने की को नहीं बदला, की यूनिक एलिमेंट था, नहीं बदला। शाबान है तो शाबान ही रहा, लेकिन चेंज क्या हो गया? वैल्यू। और वैल्यू क्या है? पहले शाबान 92 था, अब शाबान आउटस्टैंडिंग पे आ गया। हमारे अली रजा साहब गुड पे आ गए। ठीक हो गया। ये अमजद तो मैंने फेल करता है। देखो उसने चेंज क्या किया? चेंज उसने वैल्यू को कहा, की को नहीं किया। जी पता चल गया आपको? चीज तो वही रहनी थी ना, की को हमें यूनिक रखना है। तो ये हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। वापस